वो साल जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, एक गलती जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में से एक थे। इसकी शुरुआत अमेरिका के हाउसिंग मार्केट से हुई और फिर पूरी दुनिया के बैंक, कंपनीज और इकोनॉमी को हिला दिया। टॉप 3 में एक बार फिर से खुशामदीद। The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. की शुरुआत थी इजी लोन का चाल। बैंक को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था और प्रॉफिट तब मिलता है जब ज्यादा लोन दिया जाए। पहले बैंक बहुत चेक करते थे, जैसे इनकम देखी जाती थी, जॉब स्टेबिलिटी और क्रेडिट हिस्ट्री। लेकिन यहाँ सब कुछ बदल दिया गया। बैंक ऑफिसर लोग कहने लगे, इनकम कम है, जॉब स्टेबल नहीं, कैसे नहीं है, हम आपको पैसे देंगे। ऐसे लोग जिनके पास घर खरीदने के एफर्ट नहीं थे, उनको भी लाखों डॉलर के लोन मिलने लगे। यहीं से सुप्रीम मोर्टगेज का दौर शुरू हुआ, यानी ऐसे लोगों को लोन देना जो लोन वसूल करने में मुश्किल का सामना कर सकते थे। लेकिन बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी और वो था प्रॉफिट। हाउसिंग बबल। अब मार्केट में पैसा ही पैसा था, हर कोई घर खरीद रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था। एक घर जो कल $1.5 लाख का था, आज $2 लाख का हो गया था और कल $2.5 लाख का हो सकता था। लोग घरों में रहने के लिए नहीं, बल्कि बेचकर मुनाफा कमाने के लिए खरीद रहे थे। एक अजीब जुनून था, हर शख्स को लगता था कि मैं अमीर होने वाला हूँ, लेकिन जब प्राइस हकीकत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बबल कहते हैं, और हर बबल एक नई दिन फटता जरूर है। वॉल स्ट्रीट की लालच। अब सीन में एंट्री होती है वॉल स्ट्रीट की। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े बैंक और इन्वेस्टमेंट फर्म बैठे थे। उन्होंने देखा कि हाउसिंग मार्केट से बहुत पैसा बन रहा है, तो उन्होंने और ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर दिया। उनके लिए लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं थी, इम्पोर्टेंट सिर्फ बोनस और प्रॉफिट था। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। अब बैंक ने एक नया गेम शुरू किया। लोन देने के बाद वो उस लोन को अपने पास नहीं रखते थे। यानी अमेरिका में जो लोग लोन पे कर नहीं पाते थे, उनके घर जब्त कर लिए जाते थे। वो हजारों मोर्टगेज को इकट्ठा करके फिर उन्हें पैकेज बनाकर इन्वेस्टर को पेश करते थे। इस पैकेज को मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी MBS कहा जाता था। सुनने में स्मार्ट लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा धोखा छुपा हुआ था। अच्छे लोन और बुरे लोन सब मिक्स कर दिए गए और इन्वेस्टर को कहा जाता कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है। असल में ये एक टाइम बम था जो अब टिक टिक कर रहा था। एजेंसीज की गलती। अब सवाल ये था, अगर ये इन्वेस्टमेंट इतनी रिस्की थी तो दुनिया भर के इन्वेस्टर ने इन्हें खरीदा क्यों? जिसका जवाब था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये वो कंपनीज थी जो इन्वेस्टर को रेटिंग दिखाती कि AAA, जिसका मतलब बहुत सेफ है। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। हजारों रिस्की मॉर्गेज और AAA रेटिंग मिल गई, यानी दुनिया को यह बताया गया कि फिक्र मत करो, सब ठीक है। मगर हकीकत में सिस्टम अंदर से गल चुका था और किसी को अंदाजा नहीं था कि तबाही कितनी करीब है। बबल फटना शुरू। 2006 के आसपास कुछ अजीब होने लगा। हाउस प्राइस रुक गए, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगे। लोगों का ख्याल था कि ये जल्द रिकवर हो जाएंगे, लेकिन मार्केट रिकवर नहीं हुई, वो गिरते गए। जो घर कल तक इन्वेस्टमेंट थे, आज वो बोझ बन चुके थे। फोरक्लोजर का तूफान। अब साल डिसेंबर शुरू हुआ। मिलियंस लोग अपनी मंथली पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। बैंक्स ने घर जब्त करना शुरू कर दिए। हर रोज हजारों फैमिलीज को अपना घर छोड़ना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया कि पूरी सोसाइटी खाली नजर आने लगी। अमेरिका का ड्रीम धीरे धीरे टूट रहा था। लेमन ब्रदर्स क्रैश। 15 सितंबर 2008 एक तारीख जो फाइनेंशियल हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। सुबह दुनिया में खबर सुनी, लेमन ब्रदर्स बैंकक्रप्ट हो गए हैं। 150 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट बैंक, बिलियन डॉलर के एसेट, हजारों एम्प्लॉयज, सब कुछ गिर गया। टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि हजारों एम्प्लॉय अनजॉब है।
सब कुछ खत्म हो चुका था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन असल स्टॉक अभी बाकी था। ग्लोबल पैनिक। लेमन ब्रदर के गिरते ही इन्वेस्टर घबरा गए। किसी को नहीं पता था कि अगला बैंक कौन सा होगा। बैंक ने एक दूसरे को लोन देना बंद कर दिया। कंपनीज को फंडिंग मिलना बंद हो गई। फाइनेंशियल सिस्टम जाम होने लगा। दुनिया भर की मार्केट में एक चीज नजर आ रही थी, फेयर। और जब फेयर आ जाए तो लॉजिक खत्म हो जाता है। आज फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुनिया को एक सबक दिया। इकोनॉमी सिर्फ नंबर का नाम नहीं, इसके पीछे लोग होते हैं, फैमिलीज और जॉब। और जब फाइनेंशियल सिस्टम फेल होता है, उसकी कीमत आम लोगों को अदा करना पड़ती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।